हमारा क्रेडिटर था। कौन था? क्रेडिटर। माल खरीदा था हमने, तो हमने राज को पैसा देना था ना, तो हमने उसको बिल दिया था कितने का? 3140 का। डॉन्स 3160 डॉन्स एक्सेप्टेंस टू राल्फ। डॉन्स एक्सेप्टेंस टू राल्फ मतलब बीपी। तो हमने ये बीपी राल्फ को दिया। बेटा मैं भी एक्सप्लेन ही कर रहा हूं। अभी राल्फ को हमने बिल दिया था एक्सेप्ट करके, तो हमारे लिए बिल्स पेबल है, तो राल्फ के लिए क्या हुआ? बिल्स रिसीवेबल हुआ। अब सीन क्या हुआ? कोइंसिडेंटली जेम्स राल्फ का क्रेडिटर बन गया। उसने कुछ माल वाल बेचा होगा, तो राल्फ ने उसको क्या किया? हमारा बिल क्या किया? उसको एंडोर्स कर दिया। हाँ, तो अभी जेम्स के पास देखो, हमने राल्फ को बीपी दिया, राल्फ के लिए वो बीआर था। राल्फ को जेम्स को पैसा देना था, तो राल्फ ने हमारा बिल उसको फॉरवर्ड कर दिया। कर सकते हैं ना एंडोर्स, तो इसके लिए भी वो बीआर है। ये जेम्स राल्फ का क्रेडिटर हो गया, तो राल्फ जेम्स के लिए भी वो बीआर है ना। समझ में आया? तो अब जब हमें इससे पैसे लेने की बारी आई और उन्होंने पैसे ला, तो वो कैश नहीं दिया, वो चेक भी नहीं दिया, वो नया बिल भी एक्सेप्ट नहीं किया। उसने क्या किया? आया हुआ बिल फॉरवर्ड कर दिया। तो हमने जब सामने देखा, तो सुनो ऐसे इमेजिन करो कि उसने नया बिल दिया अपने को, जेम्स ने अपने को नया बिल दिया। हमने माल बेचा, उसने नया बिल दिया। तो नया बिल का क्या होता है? एंट्री बीआर टू जेम्स एक्सेप्टेंस एंट्री होता है। चलो बीच में डिस्काउंट आ जाएगा, क्योंकि बिल तो 3160 का है और ये 40। ये कब आता? जब नया बिल आता। लेकिन जैसे वो नया बिल आया, हमने देखा अरे तो हमारा ही बिल है, तो ड्यू डेट पे हमें ही पैसे लेने और हमें ही पैसे लेने। तो क्या खुद का लायबिलिटी खुद का एसेट रख सकते हो? नहीं। तो एक और एंट्री आप करोगे, बीपी टू बीआर, ये दोनों कट करो। बीपी टू बीआर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि लायबिलिटी भी हमारी और एसेट भी हमारा। तो ये दो एंट्री नहीं करना है, दो एंट्री का नेट एंट्री करना है। तो ये बीआर कट, तो इधर क्या लिख देने का? तो एंट्री बनेगी आपकी बीपी डिस्काउंट टू जेम्स। ये 12th में भी क्या था अगर याद होगा आपको? एकदम लास्ट में मैंने आपको चैलेंज दिया था, फिर कुछ एक दो जन ने किया था सॉल्व, और फिर हमने क्लास में डिस्कस किया था, याद है? दिस इज बीपी डिस्काउंट टू जेम्स। वंस अगेन राल्फ कौन था? हमारा क्रेडिटर था, इसलिए हमने बिल एक्सेप्ट किया। जेम्स लेटर, राल्फ क्रेडिटर था, तो राल्फ को हमने बीपी दिया, उसके लिए वो बीआर था। राल्फ ने वो बीआर फॉरवर्ड किया जेम्स को, जेम्स ने वो बीआर फॉरवर्ड किया हमको, वही हुआ। बट वो हमारा बीआर हमारे बीपी लिखा, तो बीपी डिस्काउंट टू जेम्स। वो बीआर का क्या हुआ? जो सॉरी नया नहीं था वो, हमने जो बीपी राल्फ को दिया ना, उसके लिए वही बीआर है, वही डॉक्यूमेंट है। वही डॉक्यूमेंट राल्फ ने जेम्स को दिया, वही डॉक्यूमेंट जेम्स ने हमको दिया। उसने नया बीआर नहीं दिया, हमारे बीपी घूम के हमारे पास आया, तो नलीफाई हो गया। जेम्स का जो अकाउंट था पहले, तो पहले तुमने जेम्स टू सेल्स मारा, तो बीआर टू जेम्स नहीं मारा, वही मैं बोल रहा हूँ। बीआर टू जेम्स मारोगे ना, तो बीपी टू बीआर मारना पड़ेगा अलग से। तो ये दो एंट्री की जगह एक ही मारा है हमने। मतलब बीआर टू जेम्स मारा ही नहीं है ना? बीआर है ही नहीं। तो हम लोग ये बीपी डिस्काउंट टू जेम्स 3160 हमने ही दिया था ना बिल, फ्रेश बिल किसी से मिला नहीं था। हमने 3160 का राल्फ को दिया था फ्रेश बिल, राल्फ ने जेम्स को दिया। जेम्स का 3200 का कुछ नहीं है। नहीं, मतलब अपना बिल, उसका सेल्स हुआ था राल्फ, अपना जेम्स। सर ये लॉजिक से नहीं कर सकते कि अपना बीपी अपने को वापस सीधा बीपी लिख दिया। हो सकता है इतना घुमाया, इससे अच्छा अपना बीपी अपने लिए डॉक्यूमेंट वो बीपी है, तो बीपी डिस्काउंट तुझे नलीफाई हो गया, अभी लायबिलिटी काट गया, अभी किसी को देने की जरूरत नहीं है। ओके, सर तो 20 रुपए डिस्काउंट 40 रुपीज डिस्काउंट। 2 0 नहीं है, 6 0 ही है।
अभी डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह, मतलब क्या है ये? तो सेकंड वाला या ना भी बीपी डिस्काउंट में जेम्स मिला। हेलो, अभी डॉन मेक्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह और 45 by endorsing जॉन्स एक्सेप्टेंस ऑफ 4450 and full settlement। तो डॉन मेक्स हिज एक्सेप्टेंस मतलब बीपी was honored by what? Endorsing John से जॉन हमारा डेटर होगा। जॉन सेक्शन मतलब क्या हुआ हमारे लिए? दिया हुआ, फॉरवर्ड करके सेटल किया, तो क्या हो गया? बीपी टू बीआर टू डिस्काउंट रिसीव क्या अलाउड? रिसीव, क्योंकि बीपी 4500 है और बीआर 4450 है, तो बीपी टू बीआर टू डिस्काउंट रिसीव, बीपी टू बीआर टू डिस्काउंट, ये क्लिक हुआ आपको? बीपी टू बीआर टू डिस्काउंट रिसीव, ये आएगा 4500, 4450 and 50 sorted, cool, पक्का। Raise acceptance in favor of Don retired 1 month before the due date, ये नॉर्मल रिटायरमेंट है बीआर का, तो क्या होगा एंट्री? बैंक रीबेट टू बीआर। अच्छा, बीआर था कितने का? अमाउंट ही नहीं दिया है, कितना था? 3101। हाँ जी, इस पे क्या रेट है? फॉर हाउ मेनी मंथ? 1 month बिफोर द ड्यू डेट तो 1 month का लगेगा ना, 2 months बिफोर द ड्यू डेट 2 months, 1 month बिफोर द ड्यू डेट 1 month, तो कितना आ रहा है? 16 रुपीज, 16 17 आना चाहिए। 15.5 है ना, 16, तो ये कितना आ रहा है? 2 नहीं 3085 आ रहा है, बराबर है? पढ़ लो। अभी ये आपका हो गया नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे अकोमोडेशन में। लीगल इन द सेंस कि अगर आप डिस्प्यूट वगैरह में जाओगे तो आपको कोई एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ऐसा अपना कन्वीनियंस के लिए करने का तो करो। वो वही है ना, दोस्त से अरे वो रिन्यूअल का इंटरेस्ट था, ये रिबेट है। रिटायर हुआ ना, वो तो पीरियड एक्सटेंड हुआ था ना, उसके लिए इंटरेस्ट मारा था। अभी जल्दी दिया टाइम से पहले। रिबेट का रेट नॉर्मली दोनों सेम रहता है, बट इधर अलग अलग है। डिस्काउंटिंग क्या चलो गाइस, लिसन नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सीए एग्जाम्स में नॉर्मल सम भी आते हैं, अकोमोडेशन भी आते हैं। अकोमोडेशन 10 मार्क के लिए पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका कंसेप्ट अच्छे से समझना तो ही जाएगा भेजे में। देखो, मुझे बोलो, सी व्हाट इज अकोमोडेशन बिल? अकोमोडेशन बिल का कहानी मैं बताता हूँ। इट इज मेनली फॉर अरेंजिंग अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर बोथ द पार्टनर्स। ओके, दो जन का शॉर्ट टर्म फाइनेंस अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। It's like taking a small loan from the bank and repaying it at the end of the term. वही accommodation bill और कुछ नहीं है। I'll give you an example. So me and Tirth, we are friends. We want 1 lakh rupees for 3 months. हम लोग डेटर क्रेडिटर नहीं है,
बिजनेस पार्टनर्स रह सकते हैं, फ्रेंड्स रह सकते हैं, डेटर क्रेडिटर नहीं है। वी आर इन नीड ऑफ 1 लाख, मतलब मेरे को 50,000 चाहिए, उसको 50,000 चाहिए फॉर स्पैन ऑफ 3 मंथ। हमें पता है कि 3 महीने के एंड में हम चुका देंगे, 3 महीने के लिए पैसा चाहिए। तो व्हाट विल आई डू? मैं उसका डेटर नहीं है, वो मेरा डेटर नहीं है, मैं उसका क्रेडिटर नहीं है, मैं उसमें बिल ड्रॉ करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट तो है नहीं, मिलता है, आप खुद भी बना सकते हो। तो बिल ड्रॉ किया 1 लाख रुपए का, कितने का? वो एक्सेप्ट करेगा, मैं ड्रॉ करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा विदाउट एनी सेल परचेज कंसिडरेशन। इज इट क्लियर? मैं ड्रॉ करेगा, वो एक्सेप्ट करके मेरे को दे देगा। अब आई एम द ड्रॉअर, इज द ड्रॉइंग, आई हैव अ राइट टू डू एनीथिंग विद द बिल। तो मैं उसको जाके डिस्काउंट कर देगा, मैं उसको आज ही जाके डिस्काउंट कर देगा। बैंक पे जाएगा, 1 लाख रुपए का बिल बेचेगा, 98,000 ले लेगा। कितना ले लेगा? 2,000 काटेगा बैंक, ऑब्वियसली चार्जेस है। गिरवी नहीं रखने कोलेटरल लेगा बैंक अपने से। हाँ, जो भी डिस्काउंट करवाते हैं उससे लेगा ही। अभी 98 आ गया, उसमें से 49 में रखेगा और 49 जीत को देगा। 50 चाहिए था, लेकिन 49 से भी काम तो चल जाएगा। 1,000 रुपए एक्सपेंस बेयर कर लेंगे, तो एक्सपेंस भी इक्वली बेयर होगा। मैं 1,000 बेयर करेगा, वो 1,000 बेयर। अगर 75-25 होता, समझो मेरे को 75,000 चाहिए, उसको 25,000 चाहिए, तो जो डिस्काउंट है 2,000, उसमें से 1,500 में बेयर करेगा, 500 में बेयर, 3:1 में ही होगा। अरे बेटा, तो उसको 75 चाहिए, मेरे को 25 चाहिए, तो 500 में बेयर करेगा, 1,500 वो बेयर करेगा। इट डिपेंड्स कितना पैसा कौन यूज कर रहा है, उतना डिस्काउंट वो बेयर करेगा। अच्छा, पैसा दे दिया उसको, मैंने कितना दिया? 49 दिया। अब 3 महीने बाद, सुनना ये इंपॉर्टेंट है, 3 महीने बाद बैंक किसके पास जाएगा पैसा लेने? नहीं, तीर्थ के पास, बिकॉज एक्सेप्टेड तीर्थ है। मेरे बुक में तो नो एंट्री है, मैंने तो डिस्काउंट करवा दिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक विल गो टू तीर्थ टू करेगा। हाँ, तीर्थ पैसा नहीं दिया तो मेरा गला पड़ेगा, तो पहले बैंक तीर्थ के पास जाएगा। अब सीन क्या है, तीर्थ के पास पैसे कितने? 49 प्लस, चलो 1,000 रुपए एक्सपेंस वो बेयर कर, तो 50 हुए। लेकिन बैंक कितना मांगने आएगा उससे? तो उसको और एक्स्ट्रा 50 चाहिए, कौन देगा? वो ड्यू डेट से 1 दिन पहले मैं उसको 50,000 दे देगा, क्योंकि मेरे को देना ही था, मैं तो 3 महीने का लोन ही मांग रहा था। तो ड्यू डेट से 1 दिन पहले द ड्रॉवर विल गिव 50,000, जो भी पैसा उसने यूज किया, गिव इट टू द ड्रॉइंग, एंड दैट वे यू विल गेट हाउ मच? 1 लाख। कैसा 1 लाख हुआ, समझा? उसका 49+1 और मेरा 49+1, मैंने उसको दे दिया 1 लाख रुपए, वो बैंक को देगा। दैट्स हाउ द ट्रांजैक्शन इज क्लोज, दैट्स हाउ द ट्रांजैक्शन इज क्लोज। तो सीन बड़ा ही सिंपल है, पहले एक बंदा दूसरे पे बिल ड्रॉ करेगा, जो ड्रॉवर है वो डिस्काउंट करेगा, आधा पैसा 3/4, 1/4, 1/3, 2/3 दे देगा, उतना डिस्काउंट भी बेयर करेगा सामने वाला। अब इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, ड्यू डेट के दिन पे बैंक किसके पास जाएगा पैसा लेने को? ड्रॉई के पास। तो ड्रॉई के पास तो आधा ही पैसा है, 1/3 ही पैसा है, तो बाकी पैसा कहां से मिलेगा उसको? ड्रॉवर से। ड्रॉवर उसको ट्रांसफर कर देगा वो पैसा, फिर वो ड्रॉई बैंक को भी ऑफर। इज इट क्लियर? कभी कभी क्या होता है, अभी हमें पता है कि मेरे को भी 50,000 की जरूरत है, उसको भी 50,000 की जरूरत है, तो ऐसा हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे पे बिल ड्रॉ करें। मैं उसको 50,000 का बिल ड्रॉ करेगा, वो मेरे को 50,000 का बिल ड्रॉ करेगा, मैं भी डिस्काउंट कराएगा, वो भी डिस्काउंट करवाएगा, तो मिल गया ना तुम्हें को 49। अब कोई किसी को पैसा देने की जरूरत है, लेने की जरूरत है? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, विल एनीवन पे एनीवन एनीथिंग? उसके पास भी 49 है, मेरे पास भी 49 है, वो +1 करके 15 देगा, मैं +1 करके 15, वो मेरा बिल होना करेगा, मैं उसका बिल होना। दिस कैन ऑल्सो हैपन, दिस कैन ऑल्सो हैपन। 1 लाख का बिल था, तो मैंने उसको 50 दिया ना। अभी दूसरा केस में मैंने उस पर 50,000 का बिल ड्रॉ और उसने भी मेरे पे 50,000 का बिल ड्रॉ, समझा? 1 लाख का नहीं, मैंने उस पर 50 का ड्रॉ किया, उसने मेरे पे 50 का ड्रॉ, मैं भी ड्रॉ और वो भी ड्रॉ, दोनों डिस्काउंट करेंगे, दोनों डिस्काउंट आया तो मेरे को भी 49 आया, उसने भी 49 आया। 3 महीने बाद मेरा बिल का पैसा बैंक उससे लेने जाएगा, उसका बिल का पैसा बैंक मेरे से लेने आएगा, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे को 1 रुपया देने की जरूरत और स्कैम का भी चांस नहीं रहा, ऑलरेडी था और दे दिया पैसा,
डैम का चांस है, फिर एक जन भाग जाएगा तो अभी हाँ, सब वो मेरा बिल ऑनर किया और मैं भाग गया तो बैंक मुझसे ही लेगा भाई। तो सर अगर सपोज उसने 10 लाख किया और आपको 8 लाख, तो अगर आपका पैर उस भाग गया तो बैंक इसके लिए कोलैटरल लेता है, डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग है, कोलैटरल मतलब कुछ भी लेगा, कार, गोल्ड, प्रॉपर्टी, एसेट, मशीन, कुछ ऐसे गिरवी रखो। ऑलराइट, लीगली कैसा है, पीपल डू इट, पीपल डील विद इट, बट अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो कोर्ट में नॉट एंटर, जैसे कैश, पीपल डील इन कैश, बट कैश घूम गया, कैश चोरी हो गया, उसका कोई प्रूफ नहीं, कोर्ट में नॉट एंटर इन, बट होता है ना दैट वे। दोनों में से गारंटी कौन देगा? The drawer, whoever discounts, he has to keep a collateral. इससे तो सिर्फ डिस्काउंटिंग ही हो सकता है। हाँ, एंडोर्समेंट भी हो सकता है, एंडोर्समेंट भी हो सकता है। मैंने को किसी को सेटल करना था, मैंने उसको सेटल कर दिया। अगर दो सेपरेट बिल्स इसकी मिलेगा तो मेरे को रेमिटेंस में डिस्काउंट ही करवाना। कैश जो आपने इसको दिया उसका एंट्री आता है। सब वाइट का ही एंट्री, सबका एंट्री है, बता दो। अभी नॉर्मली आपको है ना दोनों में से एक बुक का एंट्री पूछा जाएगा, बट हम लोग समझने के लिए दोनों बुक साथ में सीखेंगे और समझेंगे, दोनों बुक का एंट्री पैरेलल करेंगे, फिर एक एक बुक का बताऊंगा। देखो और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एकदम अच्छे से समझना, जरा भी आवाज मत करना, हर एक सम अलग है। अकोमोडेशन बिल में ऑलमोस्ट एवरी सम इज डिफरेंट, बट द वंस व्हिच दे आस्क इन द एग्जाम्स ICAI, उसका एक सेट पैटर्न है, वो सम्स का सेट पैटर्न है, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सम है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसा होता है, क्या होता है, बट उसके लिए पहले स्टार्टर सम। तो ऑल ऑफ यू टेक नाउ सम नंबर 15 फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। ये दिया होगा आपको, म्यूचुअल अकोमोडेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऐसा कुछ ना कुछ दिया होगा। ये हिंट है कि भैया ट्रेड बिल नहीं है, अकोमोडेशन बिल। ओके, म्यूचुअल अकोमोडेशन, बॉम्बे वाला ड्यू ऑन पूना वाला a bill of 8,000 at 3 months. So दो जर्नल बनाओ, दो अलग जर्नल, एक बॉम्बे वाला और एक पूना वाला। एक लग जाएगा। नहीं, दो साइड्स, 2 सेपरेट साइड्स, दो अलग साइड पे बनाओ। So for mutual accommodation, बॉम्बे वाला ड्यू ऑन पूना वाला a bill of 8,000। देखो इधर कोई सेल परचेज एंट्री आने वाला नहीं आएगा। नाउ डेट दिया है 1197, अभी बॉम्बे वाला ने पूना वाले पे बिल ड्रॉ किया, तो आराम से स्टेप बाय स्टेप सोचो। बॉम्बे वाला अपने बुक में क्या एंट्री करेगा इसका, BR टू पूना वाला, इसके लिए तो BR हुआ ना, है ना, BR टू पूना वाला 8,000, दिस इज BR एक्सेप्टेड, शॉर्ट में लिखो BR एक्सेप्टेड। यही एंट्री पूना वाला क्या करेगा अपने को, तो बॉम्बे वाला टू BP 8,000, दिस इज BP एक्सेप्टेड, BR एक्सेप्टेड, BP एक्सेप्टेड। नॉर्मली क्या होता है, BR आता है ना तो डेटर सेटल होता है, और BP जाता है तो क्रेडिटर सेटल, क्रेडिटर घटा BP बढ़ा, है ना, हम लोग बोलते हैं BR बढ़ा डेटर घटा,
इधर ऐसा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कोई डेटर क्रेडिटर है ही नहीं, इधर उल्टा हो रहा है। सर बिल इधर बना हुआ ना, ये नया क्रेडिटर है और ये नया डेटर है। 2 पेज में बना है। 2 पेज शॉर्ट में। इसने ना पूना वाला को क्रेडिट किया। हाँ, तो नॉर्मली पूना वाला इज योर डेटर, योर पूना वाला इज योर क्रेडिटर, बिकॉज फोकट का बिल एक्सेप्ट हुआ है। Normally, who was Poonawala? Debtor. But here he will become your creditor. Because Fokat का bill accept हुआ। पहले कोई रिलेशन नहीं था, ऑपोजिट है, ओरिजिनल का ऑपोजिट। सर मतलब पहले जीरो रिलेशन था। जीरो रिलेशन, तो डायरेक्टली ऐसा बिल बोल सकते हो कि पहले डेटर था। नहीं है डेटर। मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्रेडिटर है अभी आप। आपने बोला ना पहले डेटर था। नॉर्मल सम में ट्रेड रिलेशन होता ना तो डेटर होता। हाँ हाँ। अकोमोडेशन में वो कोई डेटर वेटर नहीं, फ्रेश क्रेडिटर हो। वे है आप एक्सेप्ट करें विशाल नहीं नाउ ये वाला वो डेटा क्रेडिटर रिलेशनशिप में मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। खाली इतना सोचो बिल एक्सेप्ट हुआ है, इधर भी एक्सेप्ट हुआ है। नाउ द बिल वाज एक्सेप्टेड बाय पूनावाला एंड सेंट टू बॉम्बेवाला, हु डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक at 6%. So who can discount the bill? बॉम्बे वाले के बुक पे क्या होगा? बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस, बैंक चार्जेस भी चलेगा। लेट अस कैलकुलेट द डिस्काउंट। 8,000 का बिल है, आई थिंक द रेट इज 6% फॉर 3 months, आई थिंक। व्हाट राइट है ना? आई थिंक इट इज 120 हुआ, 120 हुआ ना पक्का? 7880 आया, मिला कि नहीं? Got this? अभी ये एंट्री, दिस इज BR discounted. Will this entry appear in the Poonawala book? तो डिस्काउंट से कोई फर्क? He then remitted 1/4 proceeds to Poonawala. हमारे एग्जाम में मैंने हाफ लिया था, अभी 1/4 दिया, लेकिन गम्मत देखो एंट्री इधर अलग है। आपने 2,000 रुपया देना है, इसने 1/4 दिया ना, तो बॉम्बे वाला ने पूना वाला को 1/4 दिया। बॉम्बे वाला के बुक में सिंपल एंट्री, पूना वाला को उसने पैसा दिया, तो क्या पूना वाला को क्या है? लेकिन है ना वो 2,000 पूरा नहीं देगा, वो कितना देगा मतलब 1970 देगा, और बाकी 30 रुपीज क्या चिपकाएगा? डिस्काउंटिंग चार्ज। तो क्या होगा एंट्री?